विधानसभा में पारित। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में पारित किया विनियोग विधेयक। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन पहुंचे रायपुर। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी सह प्रभारी ने की चर्चा। अंबिकापुर के अमेरा ओपन कास्ट कोयला खदान में कोयला सहित अन्य सामानों की चोरी के मामले में कई लोगों के खिलाफ केस। दंतेवाड़ा में एक खदान में चट्टान गिरने से 4 मजदूरों की मौत। खदान में काम कर रहे थे चारों मजदूर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। अंबिकापुर के अमेरा ओपन कास्ट कोयला खदान में हो रही कोयला सहित अन्य सामानों की चोरी को रोकने के लिए सरगुजा रेंज आईजी के निर्देश पर कार्रवाई करना डीएसपी को महंगा पड़ गया। दरअसल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कई सालों से बंद पड़ी खदान को शुरू करने के निर्देश के बाद इस खदान में काम किया जा रहा था। पुलिस ने गार्ड को धमकाकर कोयला सहित अन्य सामानों की चोरी करने का मामला आने के बाद डकैती का अपराध दर्ज किया था, जिसको लेकर अंबिकापुर के भाजपा विधायक के बड़े भाई ने उनके समर्थकों के साथ थाने का घेराव कर दिया। वहीं आरोपियों के परिजनों का कहना था कि पुलिस ने जानबूझकर डकैती का अपराध दर्ज किया है। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने जिस तरह कार्य किया है, विकास का काम किया है, साथ ही कहा कि जनता के दिल में नरेंद्र मोदी बसे हुए हैं। निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस साथ छोड़ देती है, इसलिए सब पार्टी छोड़ रही है। पूरी तरह से लोकसभा 2024 का मिशन तैयार हो चुका है और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस मिशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ग को, हर क्षेत्र को छुआ है, उसके विकास की चिंता की है और भारत जिस प्रकार से पूरे विश्व में पटल पर विकास के पैमाने पर हो या कह सकते हैं कि एक विदेश नीति के रूप में जिस प्रकार से भारत बढ़ा है, तो गरीब से लेकर गाँव तक और गाँव से लेकर देश और विदेश तक भारत का जो परचम लहराया है, निश्चित रूप से जनता के मन में नरेंद्र मोदी बसे हैं और हम लोगों ने उस नारे के साथ इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विनियोग विधेयक 2024-25 प्रस्तुत किया गया, जहां विधानसभा में ध्वनि मत से विनियोग विधेयक 2024-25 पारित हो गया। वहीं इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जीएसडीपी से निर्धारित होता है और इस वित्तीय वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 6.56% की वृद्धि अनुमानित है। बजट उसमें खर्च करने के लिए सरकार को मिल गई है और निश्चित रूप से यह बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा मात्र नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों में छत्तीसगढ़ के भविष्य को निर्धारित करने वाला एजेंडा डॉक्यूमेंट है। इस दृष्टिकोण से इस बजट को बढ़ाने के लिए हमने रखा है। अमृतकाल के न्यू का बजट है। इससे निश्चित रूप से अमृतकाल में विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में इस बजट को देखना है। आज विनियोग विधेयक पारित हुआ, पुलिस अवसर पॉलिटिकल राजनीतिक नोकझोंक भी हुई और निश्चित रूप से पिछली कांग्रेस की सरकार मैंने कहा कि वही तुम्हारे दस्तखत हुए, वही तुम्हारे दस्तखत हुए जो फैसले अक्सर गलत हुए। बेमेतरा में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा इस बार 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने आज की खबर को बताया कि परीक्षा केंद्रों की संख्या कुल मिलाकर 77 है, जिसमें नवीन परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरघट्टा विकासखंड नवागढ़ भी शामिल है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल इलाके में एक खदान में चट्टान का एक हिस्सा धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जिनका शव मलबे के नीचे दबा हुआ मिला। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जहां करीब 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 4 मृतकों के शव बरामद कर लिए गए और मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।